ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 26। आइए सबसे पहले श्लोक का पाठ करें। आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धेर्बोधो न जात्विति जीव सर्वमलं ज्ञात्वा ज्ञाता दृष्टेति मुह्यति। इस श्लोक में आचार्य यहाँ बोल रहे हैं आत्मनो विक्रिया नास्ति। आत्मा में कोई विकार नहीं होता है। एक नित्य निर्मल अविकारी चिन्मयी सत्ता होती है। जो भी अपने अंदर किसी विकार की संभावना को अनुभव करते हैं, ऐसा निश्चय करते हैं, तो वो इस समय आत्मा के यथार्थ को नहीं देख रहे हैं। आत्मा में किसी न किसी उपाधि के धर्म का अध्यारोप कर रहे हैं। और अध्यारोप करने के समय आप दरअसल कोई मलिन नहीं हुए हैं, केवल गलत धारणा हो रही है। इसीलिए अपनी धारणा को बहुत ही बुद्धिमत्ता सूक्ष्मता से एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। और ये जो भी अपने ऊपर अध्यारोप करा हुआ है, इसको दूर करने की ज़रूरत होती है। तो एक तरफ से कह रहे हैं आचार्य आत्मनो विक्रिया नास्ति, और दूसरी तरफ से बुद्धे बोधो न जातु इति। बुद्धि के अंदर अपनी चेतना कुछ नहीं होती है। बुद्धि चेतना आत्मा से ही उधार ले रही है, आशीर्वाद रूप से ले रही है। तो देखिए क्या चीज यहाँ पे है। दो यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं। एक आत्मा मैं की वास्तविकता जो है, और दूसरी तरफ से बुद्धि है। बुद्धि के अंदर चेतना नहीं होती है, आत्मा के अंदर विकार नहीं होता है। जो यथार्थदर्शी हैं उनको ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाने चाहिए, और दिखाई पड़ते ही है। लेकिन जिनके अंदर इस संदर्भ में स्पष्टता नहीं है, विवेक नहीं है, वो लोग क्या निश्चय करते हैं? वो लोग आत्मा में विक्रिया की कल्पना करते हैं, विकार की, और बुद्धि के अंदर अपनी इंडिपेंडेंट चेतना की। बुद्धि ही कॉन्शियस है। जैसे बुद्धि आज हमको कॉन्शियस दिख रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे हमको बल्ब जो है वो लाइट एमिट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो लाइट जो है निश्चित रूप से बल्ब से दिख रही है। लेकिन ये बात समझने की है कि ये बल्ब में अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती है। ये किसी के आशीर्वाद से हो रहा है। ये यहाँ पे बिजली शक्ति है, वो जब यहाँ पे पास होती है, उसके वजह से ये पूरा उपकरण एनलिवन हो जाता है और यहाँ पे लाइट निकलने लगती है। तो बुद्धि के अंदर अपनी कोई चेतना नहीं होती है। इसीलिए तो कई बार बुद्धि सो जाती है, निर्जीव सी हो जाती है। उसके अंदर कोई विचार भी नहीं आते, कोई चिंतन भी नहीं होता, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया है कुछ। और दूसरी तरफ से ये भी जानने की जरूरत होती है कि हम शब्द का जो अर्थ होता है, हम छोटे हुए, हम बड़े हुए, अब हम वृद्ध हो रहे हैं, अभी हम सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ये जब भी किसी चीज के अंदर चेंजेस देखते हैं,
इन चेंजेस को ही विकार कहते हैं। तो आज हमारी जो धारणा है वो क्या है कि हम विकारी हैं। हम लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं और धीमे धीमे जो है वृद्ध होते जाते हैं और एक दिन यहाँ से रुखसत हो जाते हैं प्रयाण करने। अनेकों लोग हमारे सामने प्रयाण कर गए और हम भी एक दिन डेफिनेटली यहाँ से जो मैनिफेस्टेड एंटिटी है वो भी गायब हो जाएगी। तो ये एक यथार्थ है। लेकिन यद्यपि एक मैनिफेस्टेशन मैं का खत्म हो जाएगा, लेकिन देखिए यथार्थ के ज्ञान का क्या आशीर्वाद होता है। जो सच्चाई जानता है वो आज जन्म मरणवान होता हुआ दिख भी रहा है, लेकिन तो भी ये डेयरिंग, ये क्लैरिटी के साथ डंके की चोट पे, यही ज्ञान की महिमा है। गहराई से किसी चीज के यथार्थ को देखने का परिणाम है कि आत्मनो विक्रिया नास्ति। हमारा कोई जन्म नहीं हुआ है। हम शब्द का जो वास्तविक अर्थ है, जो ऊपर से दिख रहा है, वो हम नहीं है। आत्मा शब्द का जो वास्तविक अर्थ है उसके अंदर जन्म मरण वृद्धि क्षय कोई भी ऐसे विकार होते ही नहीं है। तो आत्मनो विक्रिया नास्ति बुद्धे है बोधो न जातु इति। लेकिन जब ये जीव महाराज इसको नहीं जानते, जो नहीं जानता है वो अज्ञान उपहित चेतना को ही जीव कहा जाता है। जीव शब्द का मतलब होता है वो मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस, वो अभिव्यक्त चेतना जो अपने यथार्थ से अनभिज्ञ है। अज्ञान उसकी उपाधि है और इसीलिए अनेकों कल्पनाओं की संभावना होती है। तो ये जो जीव महाराज हैं, जीव जो है जीव सर्वम अलम ज्ञात्वा, जो जीव जान रहा है उसको वो क्या समझता है कि यही सही है। जो हम जान रहे हैं वो ही चीज जो है वो यथार्थ है। सर्वमलम, सब कुछ जो भी हम जान रहे हैं दिस इज इट, यही सच्चाई है। तो अपने धारणा के बारे में किसी को बहुत अच्छी तरीके से दृढ़ विश्वास हो गया, ऐसी धारणा हो गई है कि वो जीवन की नींव बन गई है। इसी धारणा के ऊपर पूरे जीवन का हम महल निर्माण कर रहे हैं। सब प्लानिंग, सब रिश्ते, सब नाते, सब ख्वाहिशें, सब उपलब्धियां, सब इसी धारणा के ऊपर है कि हम एक छोटे से लिमिटेड एंटिटी हैं। और यही जो है ज्ञात्वा ज्ञाता दृष्टा इति मुह्यति। अब क्योंकि ये शरीर के अंदर चेतना, बुद्धि के अंदर चेतना, यही एक इंडिपेंडेंट एंटिटी मान ली गई है, इसीलिए अनेकों चीज़ों को हम देख रहे हैं। हम ही दृष्टा हैं, हम ही देखने वाले। ये देखो नज़ारे, ये देखो यहाँ प्रवचन भी सुन रहे हो और ये सब हम ही देख रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं, हम ही जान रहे हैं। ज्ञाता दृष्टा, अपने आप को ज्ञाता दृष्टा आदि समझना, यही मोह्यति, ये मोहित हो रहे महाराज। हम सब लोगों के अंदर जो ये नोशन आ जाता है ना, हम ही ज्ञाता है, हम ही दृष्टा है, हम ही मनता है, तो ये हमारा दरअसल सच्चाई नहीं है, ये हम लोगों का नोशन है। और जो भी व्यक्ति अपनी वास्तविकता को जान जाता है उसके अंदर ये नोशन खत्म हो जाता है। वो ये नहीं बोलता है कि हम जान रहे हैं, हम देख रहे हैं।
यहाँ पे हमारे अंतःकरण में एक चेतना है, चेतना मशीन को पूरी चालू कर देती है। यहाँ पर कोई कर्ता भाव भी आता है, भोक्ता भाव भी आता है। ये सब चीजें जो हैं करने का सामर्थ्य आ जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं कि अर्जुन, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम अव्ययम। ये सब हम ही ने करा है, ये दुनिया हम ही ने बनाई है, हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। यद्यपि एक तरफ से हमने करा, लेकिन तो भी गहराई से जानो हम भी जान रहे हैं, हम हस्ता मलकवत ये चीज देख रहे हैं, एज क्लियरली एज अ फ्रूट इन माई हैंड। तो ये एक यहाँ पे बोलने का तरीका है, एक इडियम है ये कि हस्ता मलकवत, जैसे हाथ में आंवले का फल रखा हुआ है, इतना क्लियरली हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं महाराज? कि आत्मनो विक्रिया नास्ति, हमारे अंदर कोई विकार नहीं है, हमारे अंदर कोई रोल्स नहीं धारण होते हैं, कोई चेष्टा नहीं होती है। तो वस्तुतः हर व्यक्ति को ये अद्भुत सी बात ये समझनी चाहिए, तो ही मुक्ति हो जाती है। मुक्ति उसी को बोलते हैं कि दैट वेरी मोमेंट सब बर्डन, सब इनसिक्योरिटी, सब छोटापना सब हमारे अंदर से खत्म हो जाए, जिस रियलाइजेशन से, उसको ही जो है मोक्ष का ज्ञान कहते हैं। तो जीव जब तक नहीं जानता है, जो भी व्यक्ति हम ही ने जाना, हम ही कर रहे हैं, हम ही देख रहे हैं, उसके अंदर यही अपने यथार्थ का ज्ञान लग रहा है, एज दो हम बिल्कुल अपने बारे में फैक्चुअल नॉलेज रख रहे हैं। तो यहाँ हमारे वेदांत शास्त्र बोलते हैं, आचार्य बोल रहे हैं, सब ऋषि मुनि बोल रहे हैं कि ये आदमी जो है अज्ञानी है, मोहित है, यथार्थ से अनभिज्ञ है, ये सपने में है। अभी जगत पूरा सपना है, जीव भी सपना है, तो ये आदमी इसी सपने को अभी सच मान रहा है। तो ये बात यहाँ पे बताई। देखिए, हम लोग इसी चीज को पिछले श्लोक से थोड़ा कनेक्ट करके देखें। पिछले श्लोक में हमको बताया था, आत्मा को पहले तो रिवील करा कि ये सच्चिदानंद स्वरूप है, ये चिन्मयी सत्ता है, ऐसा एग्जिस्टेंस है जो सेल्फ रिवीलिंग है, जो लिविंग है, और इसीलिए उसका आशीर्वाद जहां होता है वहां पर लाइफ का मैनिफेस्टेशन हो जाता है। जैसे आप देखिए, सूर्य, आजकल सोलार एनर्जी की दुनिया है, तो यहाँ पर जो है एक सोलार का इक्विपमेंट लगाते हैं, हम लोग जो है बैटरी चार्ज कर लेते हैं। अभी तो हमारे आश्रम में भी छत के ऊपर हमने सोलार पैनल्स लगा रखे। बहुत बिजली का बिल आता था, तो सब भक्तों को हमने प्रेरणा दी, सब लोगों ने थोड़े रिसोर्सेस पूल करे, और उसके उपरांत हम लोगों ने आश्रम की छत पे सोलार पैनल्स लगवा दिए। अब इस सोलार पैनल्स के वजह से हमारा बिजली का बिल आधे से भी कम हो गया। जो बिजली यहाँ सूर्य देवता उत्पन्न करते हैं, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में चली जाती है, और वहाँ एक मीटर लगा हुआ है इन और आउट दोनों का। तो उनके ग्रिड में यहाँ से बिजली चली जाती है, और फिर जितनी बिजली हम उनसे लेते हैं उसके हिसाब से हमारा बिल कम हो जाता है। यद्यपि अभी इन लोगों का व्यवस्था ऐसी है कि खरीदेंगे सस्ते दाम पे और देंगे महंगे दाम पे। अब इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा इतने को स्टाफ है, सबका खर्चा पानी है, इसलिए इनको थोड़ा सा अपने पास रखना पड़ता है। लेकिन तो भी हमारे लिए तो बहुत ब्लेसिंग हो गई। तो ये सोलार की दुनिया में
क्या होता है कि सूर्य देवता की किरणें जहाँ पे ये फोटोवोल्टिक सेल्स के ऊपर पड़ी, उनके अंदर एक चार्ज उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाता है, उत्पन्न मैनिफेस्ट हो जाता है, और वो ही बिजली होती है। ये सब तार में, बिजली के तार में इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता रहता है, और वही हमारी अनेकों मशीनों को चार्ज करता रहता है। अब सूर्य देवता क्या करते हैं? सूर्य देवता कुछ नहीं करते हैं, वो तो अपनी महिमा में रमते हैं। उनकी किरणें जाती हैं, चारों तरफ बरसती हैं और अनेकों मशीनें चालू कर देती। अब ये जो है अभी की मोदी गवर्नमेंट, इन्होंने इस फील्ड में बहुत काम करा है। अभी कच्छ में दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट सोलर प्लांट्स, उसको जो है इनॉग्रेट करा जा रहा है। इतना पूरा रेगिस्तान का इलाका, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, यहाँ पेड़ वेड़ नहीं उग सकते हैं तो यहाँ हम लोग सोलर पैनल्स लगा देते हैं। खूब वहाँ पे कड़ाके की गर्मी पड़ती है और वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है कि पूरा का पूरा राज्य वहाँ पे उसी से चल जाए। तो ये सोलर एनर्जी हम लोगों के जो है वो कितनी जगह यूज हो रही है। हम लोग कुछ समय पहले सोलर कुकर भी ले आए थे, खाना भी बन रहा था, बहुत बढ़िया बनता है उसमें खाना। और सूर्य देवता कुछ नहीं करते। हम बोले प्रणाम करें सूर्य देवता, बहुत बहुत धन्यवाद, आज क्या दाल बनी थी, आपने हम लोगों की दाल बना दी। बोलते हैं बेटा हमने कोई दाल नहीं बनाई, हमको पता ही नहीं है हमारे लाइट में कौन कौन क्या क्या कहाँ कहाँ कर रहा है। तुम सब लोग सुखी रहो, तुमको आशीर्वाद मिले, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे सूर्य देवता प्रकाशित करते हुए भी कुछ नहीं करते हैं, चेष्टा ही नहीं होती है, प्रयास ही नहीं होता है, न कर्तापना होता है और न कार्यतापना होता है। याद है ना, पिछले श्लोकों में हमने ये सब डिस्कस करा था। तो सूर्य देवता की तरीके से आत्मा यहाँ पे एक चेतन आत्मा है। चेतन आत्मा की सन्निधि में उनकी प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति एनलिविन हो जाती है, मशीन चालू हो जाती है प्रेजेंस मात्र से। इसीलिए एक जगह शंकराचार्य जी ने उसको राजा की तरह भी बोला दिया। बोला आत्मा को हम देखते हैं तो राजा साहब दिखाई पड़ते हैं। राजा साहब महल में आए और उनके प्रेजेंस मात्र से पूरी सभा जो है अटेंशन हो गई, एक्टिव हो गई, कार्य करने लगी। वैसे ही आत्मा की प्रेजेंस मात्र में हमारी सब उपाधियां काम करती हैं। अब इतना ज्ञान होना चाहिए। जब इसका ज्ञान नहीं होता है तो जो हमारी बुद्धि एकदम एनलिविन हो जाती है, हम आत्मा का ही धर्म यहाँ आरोपित कर देते हैं और बुद्धि के लिमिटेशन आत्मा पे आरोपित कर देते हैं। अन्योन्य अध्यास, इधर का जो है छोटापना बुद्धि का वो इसमें ले लिया। बुद्धि के अंदर विकार होते हैं तो हमने सोचा आत्मा में विकार हो रहे हैं, और आत्मा की चेतना होती है तो हम सोचते हैं बुद्धि ही चेतन है। इस तरीके से ये अन्योन्य अध्यास हो जाता है, ये म्यूचुअल सुपर इम्पोजिशन हो जाता है और हमें गलत फहमी के अंदर आ जाते हैं। पिछला श्लोक एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय उसके अंदर आया था, सूक्ष्म था, आपने संभवतः उस पर चिंतन करा होगा। जब आत्मा की चेतन स्वरूपता बताई जाती है तो यहाँ कई बार ये हो जाता है, भ्रम हो जाता है कि हमारी बुद्धि के अंदर जो चेतना विराजमान है, हम उस चेतना को ही आत्मा का ही वास्तविकता समझ लेते हैं। अब यद्यपि चेतना एक ही होती है, हाँ? लेकिन एक रिफ्लेक्टेड चेतना होती है जो उसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस की प्रॉपर्टी आ जाती है। अब जैसे अगर चंद्रमा जो है वो झील के अंदर पानी के पात्र में, अब कहानी आती है जिस समय भगवान कृष्ण छोटे थे या
हनुमान जी की भी कथा आती है, राम जी की भी ऐसी आती है। तो उनको जो है बचपन में बोला हमको चंद्रमा चाहिए, तो उनकी माता जी एक थाल ले आए, उसमें पानी रखा तो उसमें उनको रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ने लगा। अब वो बाल अवध थे, उसी में खेलने लगे। तो यहाँ पे पानी के अंदर रिफ्लेक्टेड भी चंद्रमा हमको दिखाई पड़ जाता है। बल्कि आजकल तो शीश महल होते हैं, अब अनेकों मंदिर बने हुए हैं। अब वहां जाइए, चारों तरफ आप ही आप दिखाई पड़ते हैं। यहाँ इंदौर में एक शीश महल करके जैनियों का मंदिर है, तो जहां जाते हैं तो चारों तरफ आप ही आप दिखाई पड़ते हैं। जो यहाँ बिंब है उसका प्रतिबिंब चारों तरफ पड़ रहा है। तो प्रतिबिंब पड़ता है, रिफ्लेक्शन होते हैं, लेकिन आत्मा में कोई विकार नहीं होता है। तो जो कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्टेड होती है, या हमारा भी जो है, देखिए अगर जो शीशे के अंदर प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, शीशा अगर गंदा हो तो प्रतिबिंब मलिन दिखाई पड़ेगा, धुंधला दिखाई पड़ेगा। शीशा लहरीला हो तो हम भी वहां पे मोटे या रबर बैंड की तरह खिंचे हुए दिखाई पड़ेंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस की प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्शन के अंदर आ जाती है। बुद्धि की लिमिटेशन कॉन्शियसनेस, रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस में भी दिखाई पड़ती है। पिछले श्लोक में दरअसल हमको ये दिखाया गया था कि आत्मा की चेतना और बुद्धि के अंदर मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस, इन दोनों में भेद देखो। दोनों कॉन्शियसनेस दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन एक में देखो कॉन्शियसनेस तुम्हारी लिमिटेड है, आती जाती है। कई बार बुद्धि जो है वो थकी हुई है, तो हमारी पूरी अवेयरनेस इतनी ढीली पड़ जाती है। ऐसी कैसी कॉन्शियसनेस जो ढीली पड़ जाती है, इसको तो विकारी कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तो आत्मा की जो कॉन्शियसनेस की तरफ आपका ध्यान जाएगा ना, तो उसके अंदर कोई विकार नहीं होंगे। यद्यपि हम शुरुआत में बुद्धि की कॉन्शियसनेस की तरफ ध्यान दें और फिर उसके उपरांत धीमे धीमे उसकी गहराई में जाए। कॉन्शियसनेस के ऊपर से जहां बुद्धि के धर्म का अपवाद करा, अनेक धर्मों का अपवाद करा, तो वहां प्योर कॉन्शियसनेस रिवील हो जाती है। जो व्यक्ति नहीं जानता है, उसको बताया गया था कि वो दोनों को कंफ्यूज कर देता है, दोनों को मिश्रण कर देता है, और उसके उपरांत हम जानने वाले हैं, बुद्धि ही बोलने लगती है। तो जहां पर हम जानने वाले हैं, जो भी व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, उसने आत्मा की चेतना और बुद्धि की चेतना, इन दोनों चीजों में कंफ्यूजन का हुआ है, स्पष्टता से देख नहीं रहा है, और आत्मा का धर्म इधर और बुद्धि का धर्म उधर, ये अन्योन्य खिचड़ी बना दी, और तब जाके ज्ञाता उत्पन्न होता है। तो पिछले श्लोक में भी बोला था ज्ञाता जो कि जानामी, हम जानने वाले हैं, और यहाँ पर भी इसी पॉइंट को क्लियर करते हैं। बोलते हैं आत्मा में भैया विकार होता ही नहीं है, और बुद्धि के अंदर ज्ञान नहीं होता है। जैसे बल्ब में लाइट नहीं होती है, और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डायरेक्टली अपने आप में उपाधि के गुण नहीं होते हैं। लेकिन दोनों का जब संयोग होता है, तो यहां पे तब जाके एक थर्ड एंटिटी क्रिएट हो जाती है। ये थर्ड एंटिटी ही जीव महाराज होता है। तो इस तरीके से जीव की उत्पत्ति का रहस्य आत्मा के ज्ञान में बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए, क्योंकि जीव हमारे अंदर गलत अस्मिता का सूचक है। सही चीज जानना आत्मा का ज्ञान है, गलत जानना अपने आप को जीव समझ लेना है। छोटे प्राणी होके, जीव होके जीना, यही तो दुश्वार है, यही तो इनसिक्योरिटीज की जड़ है। और कोई हमको थोड़ी यहां जबरदस्ती कर रहा है, हम खुद ही अपने आप को छोटा समझ के मरे जाते हैं।
तो जीव अपने आप को समझना ये एक प्रमाण है कि हमारे अंदर अविवेक विराजमान है। एक मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस का होना प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे मैनिफेस्टेड लाइट का होना ये कोई इशू नहीं है। सोचिए, प्रॉब्लम क्या है? बिजली का होना प्रॉब्लम नहीं है, बल्ब का होना प्रॉब्लम नहीं है, बिजली और बल्ब दोनों को संयोग करा लाइट निकला ये भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो जो बल्ब महाशय हैं जो सोच रहे हैं हम ही लाइट दे रहे हैं इंडिपेंडेंटली, कोई दूसरी चीज है ही नहीं, वो बुद्धू बल्ब है। अब मात्र यहां पे बल्ब को ज्ञानी होना पड़ेगा कि ये जितनी लाइट निकल रही है ये सब इलेक्ट्रिसिटी की कृपा से निकल रही है। आज यहां पे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, यहां पर एक चेतना विराजमान है, एक मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस भी विराजमान है। लेकिन ये जो मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस है ये हम हैं एज एन इंडिविजुअल, आप हैं एज एन इंडिविजुअल, यहाँ कोई वक्ता है कोई श्रोता है। इन दोनों के पीछे एक ऐसी चेतन सत्ता विराजमान है जो हमको ब्लेस कर रही है, और ये मशीन चालू होती है और इसके अंदर सब काम होता है। हम लोग चाहें तो शरीर में बैठ सकते हैं, हम चाहें तो ये रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस में बैठ सकते हैं, अर्थात इसको मैं समझ सकते हैं, या अपनी वास्तविकता में हम लोग जग सकते हैं, दैट प्योर इन्फिनिट लाइफ। ज्ञानी लोग, हमारे अवतार पुरुष लोग, ये सब अपने आप को वो इन्फिनिट कॉन्शियसनेस की लाइफ प्रिंसिपल, उसको ही मैं समझ के जीते हैं। मनुष्य योनि में ही ये ज्ञान पॉसिबल है। मनुष्य के पास ये सामर्थ्य है, कंफ्यूजन भी पॉसिबल है, और जहां कंफ्यूजन पॉसिबल है वहां विजडम भी पॉसिबल है, क्योंकि कंफ्यूजन गलतफहमी से होता है, गलतफहमी अज्ञान और अविचार से, विवेक से होती है। बस हमको सॉल्यूशन मिल गया, अब हम विवेक करें, अपना ज्ञान दूर करें तो ये सब प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। और पता लगा फ्रॉम लिमिटेड एंटिटी, फ्रॉम लिमिटेड पेरिशेबल एंटिटी से हमने क्वांटम जंप कर लिया, और इन्फिनिट इम्पेरिशेबल लाइफ प्रिंसिपल ये अपने आप को जान सकते हैं। तो ये पोटेंशियल है आत्मज्ञान का। हम आत्मज्ञान से अपने आप को एक टाइमलेस, ट्रांसेंडेंटल, सर्वव्यापी, अविनाशी, अजन्मा, पूरे दुनिया को अपने आगोश में समाये हुए ऐसी दिव्य चेतन सत्ता, वो ब्रह्म स्वरूप तत्व, वो अपने आप को जान सकते हैं। और दूसरी तरफ से ऑप्शन ये है, वो सब चीज़ें नहीं जाना तो रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस को ही मैं समझ लिया, और वो जो है पेरिशेबल है, वो पराधीन है, वो छोटी सी है, और इसी को अपनी वास्तविकता समझ के अपने जीवन की पूरी गाड़ी चलाते रहते हैं। काल्पनिक इनसिक्योरिटीज, काल्पनिक छोटापना, और उसी में पूरी लाइफ लॉन्ग एनर्जी। कितना भी छोटा प्राणी जीवन में जमा कर ले, क्या कभी इन्फिनिट होता है? आप मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी, इन्फिनिट क्या किसी नंबर के सम को बोलते हैं? आप कितना बड़ा एक अमाउंट ले लीजिए, 1000, लाख, करोड़, अरब, कितना बड़ा अमाउंट ले लीजिए और उसको उतने से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक बार नहीं 100 बार कर दीजिए, क्या उसको इन्फिनिट बोलेंगे? मैथमेटिकल एब्सर्डिटी है ये। वो भी एक फाइनाइट नंबर होगा, उसको भी जो है हम लोग डिनोट कर सकते हैं, लेकिन इन्फिनिट क्या होता है? इट इज नॉट सम टोटल ऑफ एनी नंबर्स। हम जीवन भर कितने भी बड़े बनते रहें तो भी छोटे के छोटे रहते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे
पेरिशेबल भी होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं। सब छोड़ छाड़ के जीवन के अंदर जो जमा करा, जो धन दौलत रिश्ते नाते, सब छोड़ के एक दिन जान ही जाना है। कल्पना मेरी ख़त्म होती। तो ये जो है ना सेंसिबिलिटी नहीं होती है। सेंसिबिलिटी होती है यथार्थ में जगना। लिमिटेड कॉन्शियसनेस ये हमारी वास्तविकता नहीं हो सकती। कैसे लिमिटेड कॉन्शियसनेस बनती है? तो चेतना है, उपाधि है, दोनों का मिश्रण हो जाता है, चित्त जड़ ग्रंथि बन जाती है, और ये इस प्रकार से ग्रंथि से ही एक थर्ड एंटिटी क्रिएट होती हुई दिखाई पड़ती है। इसका पूरा खेल देखो, ये विवेक से अच्छी तरह से जानो। यहाँ पे दो चीजों का इंटरप्ले चल रहा है। इवन दो इंटरप्ले चल रहा है तो भी अछूती है, असंग है, निर्मल है। तो वो लाइफ प्रिंसिपल को एज इट इज देखना, ये ही आत्मा की वास्तविकता को देखना होता है। इसके साथ ही ये 26वां लेसन यहाँ पे समाप्त होता है। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।